हर इंसान ऐश्वर्य के पीछे भागता है कि कैसे भी करके, कुछ भी करके ऐश्वर्य मिल जाए, लग्जरी मिल जाए, अपने जीवन को आराम से जीने की कलाएं ढूंढता है। हर इंसान कर्म के पीछे भागता है, करियर सेट हो जाए, अपना काम मिल जाए, कामकाज स्मूथ चले, ये सब चाहते हैं। और कामकाज भी क्यों चाहता है इंसान? कि आराम से अपना जीवन जी सके। अब उसी में आप देखें, कुछ ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन 9 ग्रहों की बात करें तो 9 ग्रहों में सबको अलग अलग महत्वपूर्णता मिली है। किसी को मन मिला, किसी को धन मिला, किसी को कर्म मिला। शुक्र ग्रह बड़ा स्पेशल है। शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य मिला, शुक्र ग्रह को सुंदरता मिली, शुक्र ग्रह को पैसा भी मिला, शुक्र ग्रह को द्रव्य मिले, तरह तरह की चीजें शुक्र ग्रह को मिली। शुक्र ग्रह वो सब चीजें कर सकता है जो कोई दूसरा ग्रह कर सकता है। शुक्र ग्रह वो सब चीजें कर सकता है जो कोई दूसरा ग्रह नहीं कर सकता। शुक्र के पास में सब कुछ है, देने के लिए बहुत कुछ है शुक्र के पास में। और शुक्र भी बृहस्पति की ही तरह गुरु होता है। शुक्र ग्रह माना देवताओं का गुरु नहीं है। शुक्र मान लिया देवताओं का गुरु नहीं है, उनको कोई चीजें नहीं देता, लेकिन दानवों का, असुरों का गुरु जरूर है। शुक्राचार्य उन्हीं के गुरु हैं। और शुक्र के आप इसमें ऐसे समझ सकते हो शुक्र ग्रह को कि शुक्र ग्रह कितने बड़े सैक्रिफाइस कर सकता है अपने शिष्यों के लिए। शुक्र ग्रह ने राजा बलि के लिए अपनी आंख का सैक्रिफाइस कर दिया था। भगवान विष्णु के शत्रु बन गए थे, जबकि वह विष्णु को पूजते भी थे। उनके भी शत्रु बन गए। किसके लिए? मात्र अपने शिष्य के लिए। राहु केतु के लिए महादेव के सामने खड़े हुए थे, अंधकासुर के लिए महादेव के सामने खड़े हुए थे। महादेव जो उनके आराध्य थे, उनके सामने भी खड़े हो गए। तो शुक्र ग्रह कितने आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इस चीज को आप भली भांति समझ सकते हैं इन्हीं चीजों से। अब कर्क राशि शनि ढैया से पहले से पीड़ित चल रही है। शनि ढैया से पीड़ित राशि को अगर कोई एक ग्रह भी अच्छे परिणाम देने लग जाए तो वह उसको डूबते को तिनके का सहारा कहा जा सकता है। कर्क राशि में इस बार शुक्र ग्रह का जो परिवर्तन अभी हो रहा है, यह परिवर्तन तो तुला राशि में हो रहा है, लेकिन कर्क राशि पे क्या प्रभाव देगा उसको समझो। शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव तुला राशि में जा रहे हैं, आपके 4th हाउस में आ रहे हैं। और 4th हाउस वैसे ही भौतिक सुखों का है और भौतिकता देने वाला ग्रह शुक्र ग्रह अगर यहाँ पे आ रहा है, शुक्र कभी नहीं कहेगा कि भोग मत करो। शुक्र कभी ये नहीं कहेगा कि ऐश्वर्य मत लाओ अपने जीवन में। बृहस्पति कहेगा ऐश्वर्य नहीं चाहिए, ज्ञान लो, ज्ञान की खोज करो। शुक्र कहेगा ज्ञान तो ले लो, लेकिन थोड़ा बहुत आप ऐश्वर्य भी तो रखो अपने पास में, अपना प्रभाव भी तो रखो, सुंदर भी तो दिखो, सुंदरता की तरफ आकर्षित भी तो हो। और ये भौतिक सुखों के भाव में अगर शुक्र ग्रह आ रहा है, और विशेष शुक्र कैसा हो जाता है आपके लिए, शुक्र मारक नहीं है, या कहूं कि शुक्र आपके लिए शत्रु नहीं है, मित्र ग्रह ही है। चंद्रमा का मित्र ग्रह बनता है शुक्र। सौम्य है, ये भी सौम्य है, वो भी सौम्य है, दोनों ही जल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस शुक्र ग्रह का आप पे सीधा प्रभाव क्या आएगा, आपकी जीवन में ऐश्वर्य तो लाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे गाड़ी, किसी भी इंसान के जीवन में गाड़ी है, वाहन है, तो वह शुक्र का कहीं ना कहीं उस पे प्रभाव अच्छा है, तो गाड़ी वाहन मिलते हैं। तो यह चतुर्थ भाव जो है गाड़ी का होता है, मकान का होता है। यह चतुर्थ भाव जो है माता का भी माना गया है। यह चतुर्थ भाव जो है गहने जो होते हैं, आभूषण का भी माना गया है। तो यह आप देखें, इन सभी चीजों में यह शुक्र आपको दे रहा है। और यह सभी चीजें अगर किसी इंसान के पास में हैं तो उस इंसान की आप भी समझ सकते हैं इज्जत कितनी होगी। इज्जत भी बढ़ाती है ये चीजें, आज के युग में तो कम से कम बढ़ाती है।
तो यहाँ पे ये इतने सब कुछ सुख देने वाला ग्रह जब अपने ही भाव में आएगा तो यह सभी चीजें आपको देता हुआ चला जाएगा यहाँ पे। और यह कब से कब तक है? 18 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह आपके अक्टूबर 13 तारीख तक रहने वाला है, 13 अक्टूबर तक रहेगा। ये जो छोटा टाइम ही सही, लेकिन आप जो परेशानियां देखी ना आपने, उन परेशानियों में थोड़ा टाइम ही सही लेकिन खुशी दे सकता है ये। तो इस प्रकार से इसके यहाँ पे शुक्र के केवल चतुर्थ भाव के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। यह बैंक बैलेंस भी बढ़ाता है, चतुर्थ भाव जो है बैंक बैलेंस भी बढ़ाता है और शुक्र को बैंक बैलेंस का कारक माना गया है। अब आप यहां पे देखें कि आज तक अपन ने पढ़ा, सेम वही चीज यहां पे भी अप्लाई होती है कि शुक्र ग्रह के पास में जो दृष्टियां हैं वहां पे भी यह काम करेगा और जो इसकी राशि है दूसरी जो राशि है वहां पे भी यह काम करेगा। तो शुक्र ग्रह की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, केवल एक दृष्टि मिली शुक्र को। यहाँ पे कहें कि शुक्र के पास में भी कुछ होना चाहिए था लेकिन स्पेशल नहीं, केवल कॉमन दृष्टि, एक दृष्टि है और वह आपके कर्म क्षेत्र पे चली जाती है। तो कर्म में यह शुक्र ऐश्वर्य देता हुआ नजर आएगा। कर्म में, करियर में है ना, एक कहते हो कि भाई करियर चल रहा है, करियर काम कर रहे हो आप, आपका करियर ठीक है, चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन एक ऐश्वर्य की बात आती है ना, करियर में भी लग्जरी होती है, तो वो लग्जरी कहीं ना कहीं स्मूथ करने का काम करेगा आपको शुक्र। और 10th हाउस जो है, यह 10th हाउस आपकी इज्जत का भी माना गया। आपके लोग आपसे व्यवहार कैसे करते हैं, मैंने कहा कि ये भौतिक सुख होंगे तो आपकी लोग इज्जत करेंगे, लेकिन कर्म होगा तो भी इज्जत करेंगे लोग, आपके काम की भी इज्जत करेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो केवल उनका है ना औहदा देख करके बात करते हैं, वो उनसे मिले नहीं, उनकी लग्जरी देखी नहीं लोगों ने, फिर भी केवल माइंड में क्लिक हुआ फला पोस्ट पे फला आदमी है, उसका काम अपने को करना है, उससे मिलना है अपन को, तो माइंड में ही आएगा यार फला पोस्ट है उसकी, वो ओहदे पे बैठा है, तो वहां पे यह है ना शुक्र काम करेगा, आपको स्मूथ करेगा, लग्जरी लाएगा, तो यह इज्जत भी यहाँ पे देता हुआ नजर आता है। और इसका जो दूसरा भाव है शुक्र का, जहां यह स्वामी है, कोई दूसरी राशि जो है वह वृषभ राशि होती है, वहां पे आपके मित्र ग्रह, आपके परम मित्र ग्रह, इस कर्क लग्न या कर्क राशि के परम मित्र ग्रह, नवम भाव के स्वामी बृहस्पति बैठे हैं वृषभ राशि में, आपके लाभ स्थान में। तो यह बृहस्पति अपनी पोजीशन में अच्छे हैं, बृहस्पति भी अपने काम करेंगे लाभ को बढ़ाने के, लेकिन शुक्र वो जगह भी, तो भूमि, जिस भूमि में बृहस्पति है वहां पे पौधारोपण तो बृहस्पति कर रहे हैं, लेकिन भूमि तो उपजाऊ होनी चाहिए ना, तो यह भूमि जो है शुक्र ग्रह यहाँ पे उपजाऊ बना रहे हैं, जहां पे वह पौधे एकदम से खिल जाए और आपको फसल के रूप में, आपको फल के रूप में कुछ ना कुछ मिल जाए। तो यह लाभ देता हुआ शुक्र आपको कई मामलों में नजर आएगा। और शुक्र को काल पुरुष की कुंडली में, अगर आप काल पुरुष की कुंडली का कंसेप्ट समझते हैं, तो 7th हाउस के लॉर्ड ऑटोमेटिकली होते हैं शुक्र ग्रह। और 7th हाउस आपके, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड खुद की राशि में, खुद अच्छी अवस्थाओं में है, तो पति पत्नी के व्यवहार में भी शुक्र कई मामलों में अच्छे परिणाम देता है, सेक्स लाइफ अच्छी करता है, आपके जीवन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे काम करता है शुक्र, उत्पत्तियां करवाता है, नई नई उत्पत्तियां शुक्र के ही हाथ में होती है, तो संतान भी यहाँ पे उत्पत्ति का योग शुक्र ही देता है। और अपनी अच्छी पोजीशन में तो यहाँ पे कहेंगे काफी हद तक बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो में ये जो भी चीजें बताई गोचर पे आधारित थी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण अगर हमसे करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमसे कुंडली विश्लेषण हो आपके, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज से संपर्क कीजिए, अपना शुल्क पता कीजिए कि क्या शुल्क है, फिर आप शुल्क जो भी है वो करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।